गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइडर रवि रंजन। तो आज हम जानेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ इस कोट के साथ। मिट्टी की परतों से, पथरीले रास्तों से यदि जरे तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो मेरे नौ पल्लव साथी यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का, तो यह शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। बार बार की बिखरन, उलझा उलझा जीवन यदि बेचैनी लाता हो, मन सोच सोच समझाता हो, तो इन बानों को तरकस दो, ये दुर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। पाँव लगे घाव से, पथ के बहकावों से यदि पीरा पाता हो, दृग में आंसू लाता हो, तो रास्ता कोई और चुनो, ये सुलह तुम्हारे लिए नहीं है। यदि डर है गिर जाने का, तो ये शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। यूपीएससी क्या है, उसके लिए हम एक कहानी समझते हैं कि उसके लिए आपको क्या चाहिए। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को एक विशेष शिक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने एक धनुष और तीर लाकर अपने शिष्य के सामने रखा और उन्हें बताया कि वे इसे प्रयोग करके देखें। रामकृष्ण परमहंस ने शिष्य को धनुष को सही तरीके से खींचने और तीर चलाने का तरीका सिखाया। शिष्यों में से एक शिष्य, जो अत्यधिक उत्साही और ऊर्जा से भरा हुआ था, उसने तुरंत धनुष को उठा लिया और उसने बिना गुरु के निर्देश को ध्यान से सुने ही धनुष को पूरे जोर से खींचा। उसके अत्यधिक उत्साह और शक्ति के कारण वह धनुष टूट गया। रामकृष्ण परमहंस ने यह देखा और शांति से मुस्कुराए। उन्हें अपने शिष्य को समझाया कि ऊर्जा और उत्साह अच्छी बातें हैं, लेकिन यदि इन्हें संतुलित और नियंत्रित तरीके से नहीं किया जाए तो यह नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको बैलेंस, पेशेंस और सही टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि एनर्जी आप में जितना भी हो, अगर आप उसे बैलेंस वे में, कंट्रोल वे में उपयोग नहीं करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, या अत्यधिक जोर लगाने से हम अपने उद्देश्य को, हम अपने एम को, गोल को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। तो अब हम समझेंगे कि यूपीएससी क्या है। स्टेज ऑफ एग्ज़ाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, किस पे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और फाइनली सक्सेस होता है। तो प्रीलिम्स में आप 2 पेपर देते हैं, मेंस में 9 पेपर, इसी तरह से इंटरव्यू होता है। क्या क्या पढ़ना होता है आपको, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ये पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, सिलेबस ऑफ इम्पोर्टेंट क्यों है, सिलेबस को कैसे यूज करें, सिलेबस के रिगार्डिंग क्या गलती ना करें, सिलेबस क्या है, आप कैसे सिलेबस को टैकल करेंगे, सिलेबस को आप कैसे कवर करेंगे, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या है। तो स्टेज ऑफ एग्ज़ाम 3 स्टेजेज हैं। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम में क्वेश्चन के टाइप कैसे होंगे। तो क्वेश्चन के टाइप यूनिक होंगे, कोर फंडामेंटल, जिसे आपने सुना तो होगा बट केयर नहीं करा होगा। क्वेश्चन हमेशा न्यू अवेयरनेस को डील करने वाला होगा। उसमें रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन दिखता हो, बीइंग आईएएस जो आपको जानने की ज़रूरत हो, जस्ट लाइक गवर्नमेंट स्कीम। अब क्वेश्चन है कि सिलेबस इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है न्यूज़ में उस बुक पे चला जाए। सब कुछ सिलेबस सेंट्रिक ही होता है बट इनडायरेक्टली होता है। तीसरा, आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फोर्थ, जो आप रिसोर्स कौन सा यूज़ करेंगे उसके लिए भी आपको सिलेबस जानना ज़रूरी होता है। फिफ्थ, जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो आप इसका बेसिक पर्पस जानते रहते हैं, इसलिए भी सिलेबस इम्पोर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन है कि सिलेबस को आप कैसे यूज करेंगे। तो सिलेबस का एक चार्ट पोस्टर बनाएं, वो अपने रूम में लगाएं। सिलेबस के टॉपिक को खुद से लिख के स्टडी टेबल पे लगाएं। सिलेबस के बेस पे आप एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम सब सिंक्रोनाइज करके टॉपिक बनाएं और टॉपिक को आत्मसात कर ले, उसे मेमोराइज कर ले, फिर उसे टिक लगाते जाए। इसके लिए आप जीएस स्कोर का माइक्रो टॉपिक आता है, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिलेबस में एक एक वर्ड जो है वो अपना वैल्यू रखता है, सो इसे बहुत ही सीरियसली ले। जब भी आप न्यूज़ मैगज़ीन पढ़ें तो आपको समझ में आना चाहिए ये टॉपिक किस पेपर में, किस टॉपिक के अंदर आएगा। सिलेबस के रिगार्डिंग आपको क्या गलती नहीं करना है। तो सिलेबस में एग्जैक्टली सेम वर्ड को ना ढूंढें और अंडर एस्टिमेट ना करें, बस इतना ही सिलेबस है ऐसा बिल्कुल ना समझें। सिलेबस के आप कोर वैल्यू पे समझें कि जो टॉपिक है उसका क्या यूटिलाइजेशन है। लाइक अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, उसमें आर्किटेक्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आपको इसे मल्टी डायमेंशन एंगल से समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन है कि सिलेबस क्या है। तो ये
3 लेवल में आप इसे डिसाइड कर सकते हैं कि जब भी आपने सिलेबस कर लिया तो आपको पता होना चाहिए किस पेपर में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फिर किस पेपर में कौन से टॉपिक आते हैं, टोटल पेपर कितने हैं, कौन से पेपर स्टैटिक है, कौन से डायनामिक टाइप के हैं, किस पेपर के लिए आपको कौन सा ग्राफ चार्ट अप्रोच करना है। ये सब का ज्ञान आपको हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब क्वेश्चन की कैसे टैकल करेंगे आप सिलेबस को, तो आप इस सब क्वेश्चन को नोटबुक में लिखें कि जो भी रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन लगता है उसे एक नोटबुक में लिख लें और उस क्वेश्चन का आंसर दें। नेट का हेल्प ले, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना गोल टाइम को क्रिस्टल क्लियर करें, अपना डेडलाइन फिक्स करें, रियलिस्टिक अप्रोच रखें। बिना डेडलाइन के की गई पढ़ाई जस्ट टाइम पास है। ऐसा टॉपिक जो या तो अवेयरनेस जनरेट करे या फिर रिसोर्सफुलनेस है, वैसे क्वेश्चन को आप ज़रूर करें। कुछ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो इसे बिल्कुल आप याद रखें। तो सिलेबस को आप 3 पार्ट में रख सकते हैं। एक जनरल जो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, दूसरा माइक्रो सिलेबस ये आपके नोटबुक में होना चाहिए जिसे आप कंप्लीट करते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। अब कंप्लीट का मतलब कंप्लीट नहीं होता, इसका मतलब है कि आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, आपने उस टॉपिक पे पीवाई की प्रैक्टिस कर रखा है और उसको आप बार बार रिवाइज करके कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम में सिलेबस एंड PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सुप्रीम रोल है, तो नेक्स्ट वीडियो शायद इसी पे बनाए हम। अब आप सिलेबस के लिए वर्क क्या क्या कर सकते हैं। एक जो है, सबसे पहले आप सिलेबस लिखें। दूसरा, PYQ से सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप से है, किस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन किया गया है, इसको आप अभी के अभी कर लें। सिलेबस एंड ऑल नेसेसरी PDF रिलेटेड जो है वो आप इस लिंक पे भी ले सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि कौन सा एक वर्क करूं जिससे 2 या 3 साल में UPSC का रिजल्ट आ जाए। लिटरली इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता, बट यस, अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली है तो 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये स्किल क्या है, तो एक स्किल है मास्टर कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा मास्टर राइटिंग स्किल्स। जैसे जैसे आप सिलेबस करते जाएंगे, जैसे जैसे इंसाइट आपका डेवलप होते जाएगा, वैसे वैसे आप अपने गोल के नज़दीक होते जाएंगे। जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो गई, आपकी राइटिंग स्किल्स, एनालिसिस स्किल्स ये सब अच्छी हो गई, तो आप निश्चित ही अपने गोल को पा लेंगे और इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसका प्रिपरेशन कैसे करें, फेज ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा। तो इसको आप 3 भाग में डिवाइड करें। फर्स्ट लेवल आपका बेसिक्स हो सकता है। बेसिक्स में आपको NCERT पढ़ना है। कौन सा NCERT पढ़ना है, नया और पुराना दोनों आपको पढ़ना है। अब दोनों में कन्फ्यूजन हो कि न्यू वाला पढ़ें या ओल्ड वाला, तो आप न्यू वाला पढ़ लें। अब आपने NCERT को 3 बार पढ़ लिया, तो उसके बाद आपका एडवांस लेवल आता है। एडवांस लेवल में आप बुक ऐड करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम को आप हेल्प लेते हैं, एंशिएंट एंड मिडाइवल के लिए ओल्ड NCERT पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ज्योग्राफी के लिए NCERT की बुक, एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS। इसी तरह से इकोनॉमिक्स डायनामिक सब्जेक्ट है, तो इसमें आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो विवेक सिंह या मृणाल का पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन होता है और दूसरा डायनामिक पोर्शन होता है। तो स्टैटिक के लिए आपको सब बता देंगे, बट डायनामिक आपको खुद डिसाइड करना होगा। लाइक ये इथिक्स का पेपर हो गया, अगर इसमें आप नहीं समझ पा रहे कुछ तो मान लिया इसका हेल्प ले सकते हैं। ये आपको बेसिक डिफिनीशन क्लियर करेगा। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए आपका बजट, सर्वे, ये सब आपको पता होना चाहिए। एनवायरनमेंट जो भी स्पेसीज का जो टर्म चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड पे जाता है एस्पिरेंट लेवल। इसमें आपको क्या करना होता है, टेस्ट रिवीजन इस साइकिल को फॉलो करना होता है। इसका मेन पर्पस आपको स्कोर इम्प्रूव करना रहता है, खुद में कॉन्फिडेंस लाना होता है। कुछ जनरल बातें जो सारे एस्पिरेंट करते हैं वो आपको भी करना चाहिए। फर्स्ट टाइम टेबल बनाएं, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप करें, एग्ज़ाम की पूरी जानकारी रखें, कौन सा बुक्स पढ़ना है इसको आप डिसाइड कर लें, ज़्यादा बुक्स पढ़ने के उसमें ना रहें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, जो भी मैगजीन या विजन या किसी एक का जो आप पढ़ना चाहते उसे ज़रूर पढ़ें। फोकस को हमेशा कंसंट्रेट करके रखें। राइटिंग एकदम कंपलसरी है तो आपको करना है। शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार करें, बार बार मॉक टेस्ट दें। पढ़ने से ज़्यादा आप लिखने पे फोकस करें। बजट का आप एनालिसिस करें, स्ट्रेटजी एंड जो भी स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करके रखें। PY क्वेश्चन जो है 10 साल के उसे आप ज़रूर देखें। ये सारे एस्पिरेंट करते हैं और आपको भी करना चाहिए बिना इसके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या इग्नोर नहीं करना चाहिए।
तो आपको सिलेबस बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, करंट अफेयर आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, नोट्स बनाना इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिवीजन आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, मॉक टेस्ट बनाना इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल सही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको कभी भी रैंडम स्टडी मटेरियल नहीं पिक करना है, प्रॉपर प्लानिंग आपको रखना है। मेंस के आंसर राइटिंग जो तो उसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा कोचिंग सेंटर के आपके टेस्ट में नहीं पढ़ना है, जो भी कोचिंग के टेस्ट आप करें उसको अच्छे से करें, पीर का जो प्रेशर होता है उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप किसी से खुद का कंपैरिजन नहीं करें, आप जो भी हैं यूनिक हैं। अब टिप्स क्या हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो टिप्स जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े तो उसको जस्ट स्टोरी टाइप पढ़े आप, जैसे आप मूवी देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे ही पढ़े, सेकंड टाइम में हाईलाइट करें और थर्ड टाइम में जो कुछ भी आपको लगता है उसको नोट करें। जब आप आंसर राइटिंग करें तो कैसे करें, आंसर राइटिंग का बेसिक पर्पस आप में डिसिप्लिन लाना होता, तो किसी कंक्लूजन पे ना पहुँचे। रिवीजन आप कैसे करें, जब भी आप डाटा आपके सामने जाती है तो उस पर क्वेश्चन सेट करें, किस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इस कोट के साथ, जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, यह उनका है जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। थैंक यू। जय हिंद।